नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 6 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्याश्रय। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की सीमा में है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यानी कि रूस। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में किस देश में देखी गई है? तो आपका इटली हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचना किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कोड का मिलान कीजिए यानी कि सही मिलान का चयन करना है। तो आपका पहला जो है नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये आपका सही हो जाएगा यानी कि केवल एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा सही जवाब। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडीकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनरोवेटिक इनोवेशन। नेक्स्ट पर देखेंगे, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों द्वारा किया जा रहा है? तो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है? तो आपका आकाशगंगा। पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है? तो आपका अग्नि शैल। प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है यानी कि इनमें सत्य कथन का चयन करना है? तो पहला जो ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी अचानक उद्भेदन होता है, आपका सही हो जाएगा। विसुवियस एवं क्रकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, आपका सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वायु अपरदन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्यूगेन। निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पैंगेल त्यो झील भारत और डॉट द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो आप कहने की चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है? तो आपका पक्षाभ बादल। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आपका टुनरा वन हो जाएगा सही जवाब। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों
का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजारो, शिवालिक। इंटर क्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पास पास दो या दो से अधिक फसल उगाना। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरगोश से। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टीन अयस्क। लगभग 115 किमी की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादरा व नागर हवेली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वह कलकत्ता हो जाएगा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका 15 महिला सदस्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान का प्रस्तावना में किया गया है? तो आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 50। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो आपका संसद। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषय तक विस्तृत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य एवं संवर्ती सूची। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आपका दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब अखिल भारतीय मृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध और उसके संबंधित मुद्राएं को यानी कि सुमेलित कीजिए। तो आपका यानी कि धर्म चक्र मुद्रा का जो संबंध हो जाएगा ये आपका धर्मोपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नागर द्रविड़ और बेसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय मंदिर वस्तुओं की 3 मुख्य शैलियां। खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ललितगिरी, ब्रजगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो आपका बिहार हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ, उसके बाद होम रूलिंग आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, सबसे लास्ट में हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से पंचांग और इसके शासन के संदर्भ के सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुआ अस्पा सी ओ अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपका जहांगीर हो जाएगा सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका इसमें जो हो जाएगा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी और रमेश्वर चंद्र दत्त और आपका गोपाल कृष्ण गोखले। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो आपका यानी कि बम्बई और पुणे और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले और आपका बिहार का भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारण करने के लिए। निम्न को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो आपका बंगाल में और पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, नतोदर दर्पण। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आपका काच। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दे की, तो आपको यानी कि अवलोकन आकार के रूप में। कौन सी तरंगे शून्य में संरचना नहीं कर सकती है? तो आपका ध्वनि। प्रतिद्वीप नलिकाएं के साथ चेक आसंजित होता है चेक कुंडली? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाइन बोल्टता बढ़ाती है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसीटोन। एस्पिरन कहाँ से मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक पेड़ से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 88टाइट। इस पर देखेंगे
नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम जो हो जाएगा यानी कि उच्च गलनांक। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ऊष्मा के रूप में। डीपीटी के उपयोग के रोकथाम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका प्रोजेस्टेरोन का जो संबंध हो जाएगा ये आपका गर्भाशय से हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन का जो संबंध हो जाएगा ये आपका वृषण से हो जाएगा, और थायरोक्सिन का जो संबंध हो जाएगा ये आपका थायराइड से हो जाएगा, और इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। मेरुरज्जि निकलती है तो आपका मेडुला से। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतें से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया का डॉट उदाहरण है। तो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो यह एमाइलेज। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, यानी कि पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत डॉट तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोजन का संश्लेषण करती है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में तो क्या हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होता है। आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। तो आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे रेपो दर होता है। तो आपका रेपो दर जो हो जाएगा वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में कितने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारा कुमार मुखर्जी। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत में मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका जिला पंचायत पदाधिकारी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा के किस जगह प्रवेश करती है। बिहार में किस जगह से प्रवेश करती है। तो यह वाल्मीकि नगर। बिहार में वह खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। तो आपका पटना एवं औरंगाबाद। MS एक्सेल में यदि आप N7 टाइम्स करें और एंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। जब हम WINDOWS प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइल एक्सेस प्लेयर खुल जाएगा। निम्न में से कौन सा
फ्लेकोपिडिक्स का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। सक्रिय नागरिक से संबंधित सही का चुनाव करें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। रेमानीवाद क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक संस्कृति आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पित किया? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पित किया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैव भूरा रासायनिक चक्र। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए वो कार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब उत्पादक। युगादि नव वर्ष पर्व है। तो आपका दक्षिण भारतीय का भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राजस्थान। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रात्रि के द्वितीय पहर में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो आपका कबीर हो जाएगा सही जवाब। SWAYAM क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट पर देखेंगे और ये आखिरी प्रश्न है। सोवियत गणराज्य यानी कि USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथुएनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब।